जय हिंद श्रोताओं। आज हिंदी दैनिक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है आज दिनांक 31 अगस्त पर बॉर्डर से संदर्भित कुछ अहम खबरें। अब श्रीनगर में पंथा चौक में मोटरसाइकिल सवार 3 आतंकी मारे, 36 घंटों में 10 आतंकी ठोक डाले। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में पंथा चौक में आज तड़के उन 3 आतंकियों को मार गिराया जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उनके हमले में पुलिस का एक एसआई शहीद हो गया था। पिछले 36 घंटों में सुरक्षा बल 10 आतंकियों को मार चुके हैं और 2 अधिकारी शहादत पा चुके हैं। श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले एक आतंकी मारा गया था। सुरक्षा बलों के अभियान में अब तक श्रीनगर में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। अभियान में एक पुलिसकर्मी एएसआई बाबूराम शहीद हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह शोपियां में किलूरा में सुरक्षा बलों ने अल बदर के जिला कमांडर शकूर पर्रे समेत 4 आतंकियों को मार गिराया था। पुलवामा में मारे गए आतंकियों की पहचान आदिल हफीज, अरशद अहमद डार और रऊफ अहमद के रूप में हुई। उनके पास से एक असॉल्ट राइफल और 2 पिस्तौल भी बरामद हुई है। आदिल अगस्त 2019 में आतंकी बना था, वहीं अरशद और रऊफ दोनों ही करीब 8 दिन पहले ही आतंकी संगठन में शामिल हुए थे। दूसरी अहम खबर, एलओसी पर पाक गोलाबारी, सेनाधिकारी शहीद। इस साल 3000 से भी ज़्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीमा संघर्ष विराम पर एक बार फिर से उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी रेंजरों ने भारतीय चौकियों को अपना निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की। इसमें सेना का एक जेसीओ शहीद हो गया। इस घटना के तुरंत बाद आक्रोश से भरे भारतीय सेना के जवानों ने भी पाकिस्तानी सीमा पर बनी चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि भारतीय जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तान ने रविवार सुबह नौशहरा सेक्टर से कलसियां, झंझड़, भवानी और अन्य क्षेत्रों में बिना किसी उकसावे की भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में कलसिया सेक्टर में भारतीय सेना के अग्रिम चौकी पर तैनात सेना का जेसीओ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन कुछ ही समय उपरांत वह अपने जख्मों का ताव न सहते हुए शहीद हो गया। भारतीय सेना के जवाब पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दोनों ओर से अभी भी फायरिंग जारी है। नायब सूबेदार राजविंदर सिंह कलसिया सेक्टर के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे। वह ग्राम गोविंदवाला साहिब, तहसील खादोर, जिला साहिब अमृतसर के रहने वाले थे। जानकारी के लिए इस साल अब तक जम्मू और कश्मीर से सटी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने 3000 से भी अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। तीसरी अहम खबर, कश्मीर में पटरी पर दौड़ने को बेताब है। विस्टाडोम सोमवार से 4 दिनों के लिए फिर से होगा ट्रायल। प्रदेश सरकार ने उत्तर रेलवे को 31 अगस्त से 4 दिनों के लिए विशेष विस्टाडोम ट्रेन चलाने की तैयारी कर लिया है। रेलवे द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए विस्टाडोम कोच चलाने का निर्देश दिया है। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ रेलवे अधिकारियों की बैठक में कश्मीर विस्टाडोम ट्रेन सेवा करने पर चर्चा हुई थी, जिसमें इस वर्ष के अंत तक यह सेवा कश्मीर शुरू करने की बात कही गई थी। इस विशेष ट्रेन के चलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में अब कश्मीर को भी इसके प्रति उम्मीद जगी है कि जल्द ही कश्मीर आने वाले सैलानी उस विस्टाडोम का सफर कर कश्मीर की खूबसूरती को निहार सकेंगे जो स्टेशन पर खड़ी है। पर फिलहाल कश्मीर में भुतहा खामोशी के बीच कश्मीर में विस्टाडोम कब तक पटरी पर दौड़ पाएगी, कोई नहीं जानता। यह ट्रेन पिछले 2 साल से बडगाम रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। पत्थरबाजों के खतरे के चलते मुसाफिरों को खतरा तक, फिर कोरोना का साया इस पर पड़ गया। सूत्रों के अनुसार सब कुछ ठीक रहा। घाटी के सैलानी जल्द ही इस ट्रेन का आनंद उठा सकेंगे। कश्मीर में रेलवे की संपत्ति तथा रेलवे भी पिछले कुछ अरसे से पत्थरबाजों के निशाने पर रही हैं। रेलवे को करोड़ों का नुकसान इन पत्थरबाजों का कारण झेलना पड़ा है। यह कोच वातानुकूलित है। इसकी खिड़कियां मोटे पारदर्शी शीशे की हैं जो सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। इसकी छत भी शीशे की और इसमें ऑब्जर्वेशन लाउंज और घूमने वाली सीटों की व्यवस्था है। इसमें स्वचालित स्लाइडों दरवाजे हैं, एलईडी स्क्रीन और जीपीएस की सुविधा भी है। यात्री अपनी इच्छा अनुसार भोजन और जलपान की प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। चौथी सबसे अहम खबर, फिर भिड़े चीनी सैनिकों से भारतीय जवान। पैगोंग के दक्षिणी किनारे घुसपैठ को नाकाम बनाते जख्मी हुए दोनों देशों के सैनिक। लद्दाख सेक्टर में चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बार फिर खुरेंजी झड़पें हुई हैं। दोनों पक्षों के सैनिक घायल भी हुए हैं। ये झड़पें तब हुई जब चीनी सैनिकों ने पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और भारतीय जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की। भारतीय सेना के दावानुसार चीनी सैनिकों को पीछे धकेला जा चुका है और जवानों के जख्मी होने की खबर की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश की। इस दौरान दोनों देशों के जवानों
के बीच झड़प भी हुई। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने पैगोंग झील के पास घुसपैठ करने की कोशिश की। 29 और 30 अगस्त की रात को ही इस झड़प में कोई घायल हुआ या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है, पर रक्षा सूत्र कहते हैं कि दोनों ओर से करीब 2 दर्जन जवान जख्मी हुए हैं। पैगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधि का भारतीय सेना ने विरोध किया है। भारतीय सेना ने इस बार खुद एलएसी पर झड़प की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक बार बयान जारी करके बताया कि 29-30 अगस्त को चीन सीमा के पैगोंग के पास चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, जिसको भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ नाकाम कर दिया है। जानकारी के लिए, ड्रैगन बैठकों में तो शांति की बात करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा करना नहीं चाहता। वो बातचीत में तो पीछे हटने को तैयार हो जाता है, लेकिन धरातल पर अपने वादे को नहीं निभा रहा है। वो लगातार एलएसी पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है, जिसके चलते तनाव बढ़ता ही जा रहा है।